घनेंद्र भारद्वाज, ठीक है घनेंद्र भारद्वाज, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कल क्लियर कर दिया पर्याप्त सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास। मुश्किलें और बढ़ गई, अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए पूजा जी, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी की यही बेंच थी और इसी बेंच ने संजय सिंह जी की भी जमानत को यही लॉजिक देके खारिज करा था। ये सारे आर्गुमेंट हुए थे, जो सारे आर्गुमेंट कल केजरीवाल जी वाले मामले में हुए हैं, वो सारे आर्गुमेंट संजय सिंह जी वाले मामले में हुए थे। और यही जज थी, इन्हीं की बेंच थी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की, और उन्होंने उस समय संजय सिंह की जमानत याचिका यही कह के खारिज करी थी कि जी एजेंसीज के पास पर्याप्त सबूत है, हम जमानत नहीं दे सकते, हम रिलीफ नहीं दे सकते। और यही सेम आर्गुमेंट और यही सेम ईडी सारी चीजें लेके सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना की बेंच पे सुनवाई, जस्टिस प्रसन्ना थे, जस्टिस दीपांकर दत्ता थे, सारी चीजें हुई। और वही केस में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई विटनेस नहीं है, आपके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, और अगर आप संजय सिंह की जमानत का विरोध करोगे तो मैं पूरे का पूरा केस तभी यहीं पे डिस्मिस कर दूंगी, क्योंकि आपके पास पीएमएलए जो सेक्शन लगा है वही गलत लगा है। पीएमएलए का दुरुपयोग आप कर रहे हो। वहीं ईडी ने सरेंडर कर दिया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी और कहा कि जी आप संजय सिंह को बेल दे। तो निश्चित तौर पर हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट है और हमें ऐसा लग रहा है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट ही न्याय दे रही है। अब इस देश के लोगों की उम्मीद जो है या तो भगवान से है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, इसके अलावा बीच में बचा ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर हमें क्योंकि पूरे का पूरा केस झूठा है, पूरे का पूरा केस झूठ पे आधारित, पूरे का पूरा केस उन लोगों के बयानों पे आधारित है जो खुद आरोपी हैं। और मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आरोपी हैं अगर उनको सरकारी गवाह बनाया जाएगा तो वो सबसे कमजोर गवाह। लेकिन इस पर भी तो कोर्ट ने, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की है ना कि सरकारी गवाह कोर्ट बनाता है। आप ईडी को क्यों दोष देते हैं इस बात का? देख, मैं वही तो कह रहा हूं। हाँ, ये कौन है गवाह? 4 लोग हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही दी। शरद रेड्डी, मुंगता श्रीनिवास रेड्डी, राघव रेड्डी, सीयर। ये चारों वो लोग हैं जो इस केस में आरोपी थे। इन चारों पे दबाव डाला गया। शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बेल करा दी। मंगुट्टा श्रीनिवास रेड्डी से क्या डील हुई कि आज मंगुट्टा श्रीनिवास रेड्डी भारतीय जनता पार्टी की मदद से एनडीए के चुनाव लड़ रहे हैं। नो स्टेटमेंट मंगुट्टा श्रीनिवास रेड्डी और इन सबकी नो स्टेटमेंट हुई। उन नो स्टेटमेंट को ईडी ने अलग कर दिया, बोले जब इनको मानते नहीं है। लेकिन जिस 10वीं स्टेटमेंट पे उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया उसको उन्होंने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया। और ये सारे आर्गुमेंट कोर्ट के सामने हुए, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच के सामने। और जस्टिस खन्ना ने कहा कि जो 9 बयान इन लोगों ने दिए कि जिसमें वो कह रहे थे कि हम अरविंद केजरीवाल को जानते नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल से मिले नहीं, अरविंद केजरीवाल ने हम पे कोई दबाव नहीं डाला, हमारी कोई डील नहीं, उन 9 स्टेटमेंट को नहीं माना। लेकिन जिस 10वीं स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से हमने डील करी है, उस 10वीं स्टेटमेंट को उन्होंने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दी है। तो जस्टिस खन्ना की बेंच में 21 सुनवाई हुई है और ये वही लोग हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच में जो आर्गुमेंट हुए वही आर्गुमेंट जस्टिस खन्ना की बेंच में हुए थे, और उसी आर्गुमेंट पे, उन्हीं लॉजिक्स पे वही ईडी थी, उस ईडी ने सरेंडर कर दिया। ठीक है घनेंद्र जी, आप बने रहिए।